हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थियोरी की वीक 11 एंड 12। ओके, सो जहाँ तक मेरा एक्सटिंक्ट है और जितना मैंने लेक्चर्स वगैरह कुछ देखे हैं, ठीक है, तो सर ने कह रहा था कि एक क्वेश्चन आपका वीक 12 से होगा, ठीक है, एंड वीक 11 से काफ़ी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसके लिए PYQ रेफर करना, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है PYQs कर लेना। और जो अपना ये 11 में टॉपिक है, ठीक है, यही एक कंटिन्यू टॉपिक है हमारा 12 वीक में भी, ठीक है। सो 11-12 इज ऑल अबाउट हाइपोथेसिस में जो ये टेस्टिंग है, तो टेस्टिंग पे ही सारा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग लाइक जी टेस्ट हो गया अपना, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया अपना, ये सारी टेस्टिंग हमें वीक 11 एंड 12 में कवर कर रखा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको आगे पूरा डेटा साइंस में काम आने वाला है, ठीक है। बेसिकली हम यही करते हैं डेटा साइंस में, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ व्हाट इज हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारा क्या है, टॉपिक है। सो टेस्टिंग करनी है किसकी, हाइपोथेसिस की। तो हाइपोथेसिस होता क्या है, ठीक है। सो हाइपोथेसिस इज एन आइडिया दैट इज सजेस्टेड एज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग बट हैज नॉट येट प्रूवन, ठीक है। मतलब कुछ आइडिया, कुछ स्टेटमेंट ऐसा, ठीक है, जो हमने क्या क्या कह दिया, ठीक है, कह दिया, सजेस्टेड एज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक पॉसिबल स्टेटमेंट हमने कहा, लेकिन उस स्टेटमेंट को प्रूव नहीं किया गया है, दैट इज व्हाट कॉल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस के बाद अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होता है यूज सम टेस्ट, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, विथ यूजिंग सम टेस्ट हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट करते हैं, उससे हम कहते हैं कि हम आइदर इस हाइपोथेसिस दैट इज द आइडिया जो है उसको या तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, या तो हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। लाइक कोई स्टेटमेंट है, मैंने कुछ कहा आपको, राइट, तो तुम क्या करो, या तो मानोगे या नहीं मानोगे, राइट। तो आइदर यू एक्सेप्ट इट और यू रिजेक्ट इट। अच्छा, एक और चीज मैं हाइपोथेसिस के बारे में बताना चाहूंगा, दैट इज तुम्हारा जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, दैट इज जो हमारा हाइपोथेसिस है, ये बेसिकली ये कहता है कि कोई जो चीज है, लेट्स से हम कहें कि कोई चीज मैं कह दूं जैसे कि लेट्स से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि सन इज हॉट, सूर्य क्या है, गर्म है, ठीक है। सो इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ क्लेम, ठीक है, इट इज अ क्लेम जिसको हम हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, इट इज अ हाइपोथेसिस, ठीक है। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इसको सही प्रूफ नहीं करते, वी डोंट प्रूव कि हाँ ये सही होगा, इसके एविडेंसेस हम नहीं देते, राइट। हम इस चीज के एविडेंसेस देते हैं कि हाँ ये चीज गलत नहीं है, राइट। वी प्रोवाइड प्रूफ्स सेइंग दैट इट इज नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है, इसका हम क्या करते हैं, प्रूफ देते हैं। एंड जब कोई चीज को हम गलत साबित नहीं कर पाते तो हम कहते क्या है, वो है सही चीज है, राइट। सो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, ठीक है, जो हाइपोथेसिस हमारा है, हम ये नहीं प्रूव करते कि वो सच है, हम ये प्रूव करते हैं कि वो गलत नहीं है। समझो डिफरेंस को, समझो, ये नहीं कह रहे कि ये सही है, हम कह रहे हैं कि हाँ ये गलत नहीं है। अब जब गलत नहीं है तो क्या कहेंगे कि वो सही है, ठीक है। सही हो गलत में यही फर्क है ना, किसी चीज का गलत होने का प्रूफ क्या है कि वो सही नहीं है, ठीक है। कोई चीज गलत कब है, जब वो सही नहीं है, सही ना होने का प्रूफ है, राइट, तो वो गलत है, ठीक है। और कोई चीज सही कब है, जब उसके पास उसका गलत होने का कोई प्रूफ ना, ठीक है। तो ये है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। हाइपोथेसिस इज जस्ट एन आइडिया और लेट्स से क्लेम, ठीक है। आइडिया है या क्या है, क्लेम है, ओके, ठीक है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, विथ यूजिंग सम टेस्ट हम आइदर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर क्या कर लेंगे, रिजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इन एवरी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में हमारे पास दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं। पहला जो है वो दैट इज नल हाइपोथेसिस, ठीक है, दैट इज नल हाइपोथेसिस, जिसको H0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या H0 बोल लो, ठीक है। तो ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू पैरामीटर्स और सिंपली से इट्स आर क्लेम। तो बेसिकली नल हाइपोथेसिस इज व्हाट,
जिस जो हमारा सच है, लाइक दैट इज द ट्रुथ, ठीक है, जिसको हमें प्रूव करना कि हाँ ये चीज गलत नहीं है, या फिर हम प्रूव कर पाए अगर हाँ ये चीज गलत है, यानी कि ये हमारा क्या है, क्लेम है। क्लेम को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू पैरामीटर, दो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि एक कॉइन को टॉस करना, तो 0.5 इज द लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और टेल, ठीक है। तो ये मेरा क्लेम है, राइट। देन अगेन दूसरा जो चीज आता है इसको कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है, यानी वो जो चीज लाइक जो गलत वाली चीज है, राइट, जिसको हम H1 से या फिर HA से, दोनों से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू पैरामीटर, मतलब जो हमारा क्लेम है उसको ये वेरीफाई करेगा कि हाँ, मतलब ऐसा मेरे पास कुछ प्रूफ है जो कहता है कि ये जो आपका क्लेम है ना ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। सो हमारे पास दो हाइपोथेसिस हो गया, दोनों ही आपस में क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट है या अपोजिट है, ठीक है, यानी नल हाइपोथेसिस जो हमारा क्लेम है और उसका काउंटर पार्ट जो है क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक। एग्जांपल के लिए, सो यू हैव अ कॉइन एंड यू लाइक टू चेक वेदर इट इज फेयर और नॉट, ठीक है, यानी तुम्हारे पास कॉइन है और तुम चेक करना चाह रहे हो कि वो फेयर है या नहीं है। तो हमारे पास दो तरह के हाइपोथेसिस हो रहे हैं। पहला क्या, नल हाइपोथेसिस, जिसको हम कह रहे हैं कि लेट से हम क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ क्या है, मेरा कॉइन क्या है, फेयर है। तो फेयर कब होगा, लेट से जब हमारा हेड कितना हो, 0.5, ठीक। तो यहाँ पे एक तो हमारा नल हाइपोथेसिस बना, ठीक है, ये कौन सा हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस, जो कह रहा है कि हाँ कॉइन क्या है, फेयर है, ये हम क्लेम कर रहे हैं, दिस इज आवर क्लेम। दूसरा जो हाइपोथेसिस है दैट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है, जो कह रहा है कॉइन फेयर नहीं है, कॉइन फेयर नहीं है। इसका प्रूफ क्या है, कॉइन कब फेयर नहीं होगा, जब उसका हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 नहीं होगा, यानी कि क्लेम जो है उसको मैं नलीफाई कर रहा हूँ, मतलब कि जो क्लेम है उसको मैं गलत साबित कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या है, वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो चूजिंग अ नंबर बिटवीन 1 to 10, तो 1 से 10 के बीच में नंबर चूज करना है, ठीक है। तो हम जो हमारा नल हाइपोथेसिस है, यहाँ पे हम क्लेम कह रहे हैं कि क्या है, नंबर जो चूज हुआ वो क्या है, 5 है, ठीक है, दैट इज n इक्वल्स टू 5। तो इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है कि नंबर जो चूज किया मैंने वो 5 ना हो, ठीक है। सेम एक और एग्जांपल अगर बात करें तो ए पर्सन क्लेम दैट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज क्रॉस्ड 150 करोड़, ठीक है। एक पर्सन क्या क्लेम कर रहा है कि जो तुम्हारा इंडिया का पॉपुलेशन वो 150 करोड़ से क्रॉस कर चुका है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, द क्लेम दैट इज पॉपुलेशन p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 150, एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, दैट इज p इज लेस देन 150, ठीक है। अच्छा, जो हमारा कोर्स है, इन आवर कोर्स वी हैव टू स्टडी सिंपल हाइपोथेसिस। हमारे पास दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक सिंपल, एक क्या है, सिंपल, और एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दो तरह के हाइपोथेसिस हमारे पास पढ़ने के होते हैं, जिसको हम सिंपल और नॉन सिंपल कहते हैं, ठीक। तो हमारा जो पढ़ना है वो सिंपल हाइपोथेसिस पढ़ना है, जिसमें बेसिकली क्या है, इक्वल टू साइन वाले। सिंपल हाइपोथेसिस में क्या होता है, जो नल हाइपोथेसिस है, हमारा नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो उस पे क्या साइन हो, बस उस पे बस इक्वल टू साइन हो। हम अल्टरनेट की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम नल की बात कर रहे हैं। तो नल के पास क्या साइन हो, इक्वल टू साइन हो, ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होता है, जिसको हम नॉट सिंपल भी बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये सब जो है कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि ये वाला जो था, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमारा सिंपल वाला है, ये भी हमारा सिंपल वाला है, ठीक है। तो ये जो है हमारे जो अपने कोर्स है उसमें सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, सिंपल हाइपोथेसिस पढ़नी है, ठीक है, और सिंपल हाइपोथेसिस के ही सारे टेस्ट्स वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना कि लाइक एक क्लेम तो मेरा ये है, ठीक है, जैसे कि नंबर चूजन इज 5 इज माई क्लेम, ठीक है। सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि नॉट 5, ठीक है। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, नंबर चूज किया हुआ 6 है, ये भी एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो सकता है। नंबर चूज किया हुआ 7 है, ये भी एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो सकता है। नंबर चूज किया हुआ 8 है, ऐसा कुछ। तो एक तुम्हारा क्या है, नल है, लेकिन अल्टरनेट बहुत सारे, ठीक, अल्टरनेट क्या है, बहुत सारे। तो हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना क्या है, बाइनरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या पढ़ना है हमें, बाइनरी हाइपोथेसिस। बाइनरी मतलब दो, एक नल
और एक क्या अल्टरनेट। सो इसमें बस हमें दो हाइपोथेसिस मिलेंगे, एक नल हाइपोथेसिस दैट इज एच नॉट और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको एच ए या फिर H1 बोल रहे हैं, ठीक है। और हमें प्रूव करना है ट्राइंग टू वेरीफाई दिस नल हाइपोथेसिस। हमें हमेशा क्या करना है, नल हाइपोथेसिस को यानी कि सच को बेसिकली वेरीफाई करना है। अगर मैं उसको गलत प्रूव नहीं कर पाया मतलब वो सही है, ठीक है, और अगर गलत प्रूव कर दिया तो मतलब वो सही नहीं है, ठीक है। तो वी हैव टू जस्ट वेरीफाई दिस एंड इसके अकॉर्डिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ओके, दो काम करने। आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हमें जो पढ़ना है दैट इज एक्सेप्टेंस सेट, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेस्ट, ठीक है। मतलब एक्सेप्टेंस सेट भी पढ़ना है और इसके साथ टेस्ट, ठीक है। सो लेट्स से x1 से लेके xn तक IID x है हमारे पास, ठीक है। IID x है, H0 मेरा क्या है, नल हाइपोथेसिस, और HA मेरा क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यानी कि मतलब इस पर्टिकुलर जो सैंपल है मेरा, इस पे हमने कुछ क्लेम बनाया, ठीक है, तो वो मेरा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। उसके अल्टरनेट यानी कि अपोजिट में जो क्लेम बना वो क्या हुआ, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। सो मैं कहूंगा कि x1 जो मेरा क्या है, एक इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट एक्स, राइट, इसको स्क्रिप्ट एक्स बोलते हैं। तो x1 जो मेरा क्या है, स्क्रिप्ट एक्स से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेट्स से x मेरा क्या है, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। तो मेरा x1 जो है, ठीक है, वो स्क्रिप्ट एक्स से बिलोंग करेगा, जिसमें क्या होगा, 0 और 1, राइट, 0 और 1 होगा इस स्क्रिप्ट एक्स में, है ना, x1 मेरा। दो देन जो x1 से लेके xn तक होगा, है ना, x1 से लेके xn तक का जो तुम्हारा आउटपुट है, राइट, वो किस में बिलोंग करेगा, वो स्क्रिप्ट एक्स की पावर n में। मतलब कि x मेरा किस में था, स्क्रिप्ट एक्स में था, तो x2 x3 x4, ऐसे ही मैं कहूंगा ना कि स्क्रिप्ट एक्स x इंटू स्क्रिप्ट एक्स x इंटू स्क्रिप्ट एक्स x इंटू स्क्रिप्ट एक्स x, यानी कि x1 का ये हो गया, x2 का ये हो गया, तो इन सभी का क्रॉस, राइट, दैट इज स्क्रिप्ट एक्स की पावर n, है ना। तो x1 से लेके xn तक मेरा कितने कहां से बिलोंग कर रहा है, स्क्रिप्ट एक्स n, ये वेक्टर स्पेस है, राइट, सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, तो एक्सेप्टेंस सेट ए जो है वो क्या हुआ, बेसिकली एक्सेप्टेंस सेट इस पर्टिकुलर सेट, यानी इस पर्टिकुलर सेट का कोई भी सबसेट, एनी सबसेट ऑफ दिस स्क्रिप्ट एक्स की पावर n, ठीक है, वो मेरा क्या होगा, एक्सेप्टेंस सेट होगा, ठीक है। दैट इज एनी सबसेट ऑफ दिस, एनी सबसेट ए दैट इज अ सबसेट ऑफ स्क्रिप्ट एक्स की पावर n इज ए एक्सेप्टेंस सेट, यानी कि उस मतलब एक ऐसा सेट जिसपे मैं क्या करूंगा, अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लूंगा, उसको कहेंगे एक्सेप्टेंस सेट। बेसिकली वह सेट जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, उसको एक्सेप्टेंस सेट कहते हैं। और ये एक्सेप्टेंस सेट क्या होगा, सबसेट होगा इस पूरे स्क्रिप्ट एक्स की पावर n का, ठीक है। सो फॉर एवरी ए देयर इज अ करस्पॉन्डिंग हाइपोथेसिस टेस्ट। तो जितने भी एक्सेप्टेंस सेट है, ठीक है, जितना भी एक सेट बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग एक हमारे पास क्या होगा, हाइपोथेसिस टेस्ट होगा, ठीक है। हर एक कोई भी स्टेटमेंट लाइक कोई भी क्लेम करेंगे तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा, मेरे पास कुछ टेस्ट होंगे, ठीक है, जिसको मेरे को कंडक्ट करना होगा। इफ x1 से लेके xn तक जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है, देन वी विल एक्सेप्ट h0। अगर नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे। यानी कि कोई भी जो सेट है अगर मेरा एक्सेप्टेंस सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तब तो मैं क्या करूंगा, उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है, नहीं तो मैं क्या कर लूंगा, उसको रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, क्योंकि ये x1 से लेके xn तक तुम्हारा क्या है, x की पावर ये इसकी पावर n तक है, ठीक है, तो इसमें कितने सेट होंगे, 2 की पावर n सेट होंगे, राइट, है ना। x1 से लेके xn में कितने सेट है टोटल। अच्छा, मैं कहूं x क्योंकि a क्या है, इसका सबसेट है, ये क्या है, सबसेट है। अच्छा, ये तो समझ रहे ना कि इसमें कार्डिनलिटी इसकी क्या होगी, 2 की पावर n, राइट। तो ये जो एक्सेप्टेंस सेट है दैट इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर n, इतने सबसेट्स बनेंगे, है ना। ये चीज तो पढ़ाने की बताने की जरूरत नहीं है, ये तो तुमने पढ़ा ही है लाइक कार्डिनलिटी एंड सेट्स के बारे में कि किसी का सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ कितने सेट्स बन सकते हैं, ठीक है, 2 की पावर n तक। आगे बता देंगे अगर नहीं समझ में आए, ठीक है। फिलहाल कुछ देखते हैं। टॉसिंग ए कॉइन 4 टाइम्स, हमने टॉस किया कॉइन को 4 टाइम्स, तो x1 से लेके x4 तक हमारा IID सैंपल है, ठीक है, IID x है दैट इज 0 से 1 था, ठीक। सो xi मेरा क्या है, 0 से 1, है ना। आया टॉस पे टेल तो 0 और 1 इज हेड, ठीक है। सो मेरा जो स्क्रिप्ट एक्स है वो क्या है, 0 और 1, ठीक है।
अब मैंने कितनी बार क्रॉस करा इसको, 4 बार, तो 4 बार क्रॉस करा तो मेरा क्या होगा, स्क्रिप्ट एक्स की पावर 4 है ना, दैट इज 0 1 क्रॉस 0 1 क्रॉस 0 1 क्रॉस 0 1, ठीक है। तो मेरा ये कुछ एलिमेंट्स बनेंगे है ना, इतने सारे एलिमेंट्स बनेंगे, राइट। ये 4 से क्रॉस प्रोडक्ट से मेरे इतने बनेंगे, राइट। 0 0 0 0 कॉमा 0 0 0 1 कॉमा ऐसे करते करते 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट इज 2 की पावर 4 एलिमेंट्स होंगे, दैट इज 16 एलिमेंट्स होंगे, राइट, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x4 इज बेसिकली कितने, 2 raised to power 16, ठीक है, दैट इज द एक्सेप्टेंस सेट। तो इस पर्टिकुलर सेट क्या है, ये मेरा क्या है, x की पावर 4 स्क्रिप्ट x है, राइट। अब इस स्क्रिप्ट x से मैं कितने सेट्स बना सकता हूं, कितने सेट्स बना सकता हूं, तो लेट्स से मेरा एक सेट है, इसमें से सबसेट एक निकला जो कि है 5, ठीक है। दूसरा एक सबसेट निकल सकता है मेरा ये, ठीक है। तीसरा एक सबसेट निकल सकता है कि मैं दो एलिमेंट्स का ले लूं, ठीक है। तीसरा सबसेट निकल सकता है कि मैं 3 एलिमेंट्स का एक सेट बना लूं, ठीक है। ऐसे करके a इक्वल्स टू xn तक लास्ट मेरा जाएगा। तो टोटल कितने सेट्स बनेंगे, इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर 16, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है 2 की पावर दैट एलिमेंट। तो वही मैंने बताया कि 2 की पावर n, राइट, याद आया। तो 2 की पावर 4 इज बेसिकली स्क्रिप्ट एक्स के अंदर क्या है ना, 2 की पावर 4 और इसके पावर 2, तो ये तुम्हारा जो है इतने तुम्हारे एक्सेप्टेंस सेट बनेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो पीछे जाके वापस देख लेना अगर नहीं समझ में आए तो। अब बात करते हैं एरर्स की, ठीक है, क्योंकि हाइपोथेसिस अब करने वाले हैं, तो हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट कर रहे हैं तो हर एक टेस्ट में कुछ एरर आता है, राइट, सम एरर वी गॉट, राइट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। पहला क्या है, टाइप 1 एरर, और दूसरा क्या है, टाइप 2 एरर, ठीक है। तो टाइप 1 एरर क्या होता है, ए नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड इवन इट इज ट्रू, मतलब कि क्या है, मेरा जो क्लेम था वो सही था लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। मतलब कि कोई मेरे से कुछ कह रहा है कि लेट्स से कि अर्थ से सन की दूरी लेट्स से 80 लाख किलोमीटर है, जस्ट सपोज, ठीक है। तो मैंने कहा कि अर्थ से सन की दूरी कितनी है, 80 लाख, ठीक है। तो तुम कह रहे हो कि नहीं मैं नहीं मानता, हालांकि ये सही होगा, लेट्स से ये सही है, ठीक है, लेकिन तुमने कहा कि तुम इसको नहीं मानते, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा एरर है, ये टाइप 1 एरर है, ठीक है। सो ए नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इवन इट इज ट्रू, वो सही था लेकिन उसको क्या कर दिया हमने, रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरा टाइप 2 एरर, टाइप 2 क्या कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इवन इट इज नॉट ट्रू, मतलब वो सही नहीं था लेकिन मैंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा कि हाँ 80 लाख मतलब 80 लाख है सन से, ठीक है, लेकिन मैंने अंदाज में बोला, तुमने कहा कि ठीक है तो है, मान लिया मैंने, ठीक है। तो वो हो गया कि मतलब वो गलत था लेकिन तुमने क्या कहा कि हाँ सही है मैंने मान लिया, तो वो भी एक एरर है, राइट। सो वी हैव 2 टाइप ऑफ एरर, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ठीक। अब बात करते हैं साइज ऑफ द टेस्ट, जिसको हम सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं, ठीक है। हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट जैसा कि हमने कहा कि हर एक एक्सेप्टेंस सेट के लिए एक हाइपोथेसिस टेस्ट है, हाइपोथेसिस टेस्ट है हर एक एक्सेप्टेंस सेट के लिए। तो मेरा कौन सा सेट सबसे अच्छा एक्सेप्टेंस सेट होगा, ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, साइज ऑफ टेस्ट। हमें कितना बड़ा टेस्ट करना पड़ेगा, क्या टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, साइज ऑफ द टेस्ट। सो इसको हम ऑल्सो बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल। तो साइज ऑफ टेस्ट को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल, एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा। और अल्फा, ये साइज ऑफ टेस्ट होता क्या है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। और टाइप 1 एरर क्या था, टाइप 1 एरर था कि हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं जबकि वो क्या है, ट्रू है। सो अल्फा इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, है ना। अल्फा टाइप 1 एरर क्या है मेरा, रिजेक्ट H0 when H0 is true। H0 क्या है मेरा, H0 is basically null hypothesis, ठीक है। कह रहा है कि रिजेक्ट कर दो। टाइप 1 एरर मेरा क्या था कि हम रिजेक्ट कर दे रहे थे जबकि वो सही था, ठीक है। सो अल्फा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 गिवन कि H0 क्या है, ट्रू है। समझ में आया, एग्जांपल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। वैसे यही है कि रिजेक्टिंग H0, ठीक है, मतलब कि कितना वो प्रोबेबिलिटी है कि मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा जबकि वो ट्रू हो सकता था, ठीक है। गिवन कि वो ट्रू था मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज आवर साइज ऑफ द टेस्ट। ये हमारा साइज ऑफ द टेस्ट। अब दूसरा क्या है, पावर ऑफ द टेस्ट। सो हाउ पावरफुल इज माई टेस्ट, ठीक है। हाउ पावरफुल, मैं कोई टेस्ट कर रहा हूं तो वो कितना पावरफुल है। सो उसको दैट इज ऑल्सो 1 माइनस बीटा, ठीक है, 1 माइनस बीटा। और ये बीटा क्या है,
है ना, क्योंकि अल्फा इज बाय आर साइज ऑफ द टेस्ट, जिसको सिग्निफिकेंस लेवल भी बोलते हैं या सिग्निफिकेंस वैल्यू बोल लो, ठीक है। सो व्हाट इज द बीटा हियर? तो बीटा इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, ठीक है। बीटा क्या है तुम्हारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, ठीक है। सो बीटा इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 गिवन कि H1 इज ट्रू, ठीक है। H1 मेरा ट्रू था, आई गेस मैंने थोड़ा सा गड़बड़ करा है क्या? हाँ, हम यहाँ रिजेक्ट कर रहे थे, ठीक है, और ये क्या कर रहे थे? व्हेन एन नल हाइपोथेसिस इवन इट इज नॉट ट्रू, हाँ नॉट ट्रू हमने एक्सेप्ट करने का जबकि वो ट्रू नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। HA इज ट्रू, सॉरी, अगर वो सही नहीं है तो मतलब अल्टरनेट सही है मेरा, राइट। तो इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 गिवन कि HA इज ट्रू, यानी अल्टरनेट हमारा ट्रू था, ठीक है, राइट। सो पावर क्या होगा? पावर इज 1 माइनस p, दैट इज 1 माइनस एक्सेप्ट H0 गिवन कि H1 इज ट्रू। ओ आई गेस मैंने सही लिखा था, राइट। H1 सॉरी, H1 और HA एक ही होता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। H1 इज सेम एज HA, मैं ही कंफ्यूज हो गया, सॉरी, ठीक है। सो ये, ठीक है। सो एक्सेप्टिंग H0 गिवन कि H1 मेरा क्या है? ट्रू है, ठीक है। सो पावर क्या होगा? 1 माइनस बीटा, यहाँ पे मैंने बताया ठीक 1 माइनस बीटा है, ठीक है। पावर इज 1 माइनस बीटा, ये ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 माइनस करना भूल जाते हैं, पावर पूछा होता है और दिमाग का दही, ठीक है। सो पावर इज 1 माइनस बीटा, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग H0 गिवन कि H1 मेरा क्या है? ट्रू, ठीक है। इसको ऐसे भी और इसको या तो हम इसको ये भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 गिवन कि H1 इज ट्रू, यानी कि 1 माइनस एक्सेप्टिंग कर देंगे तो रिजेक्टिंग होगा, तो रिजेक्टिंग H0 गिवन H1 इज ट्रू। सो ये दो चीजें याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 गिवन H1 इज ट्रू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, ठीक है। तो अल्फा इज H0 ऑफ ट्रू और पावर तुम्हारा रिजेक्टिंग H0 गिवन H1 इज ट्रू, ठीक है। नाउ नोट दैट टेस्ट विल बी अ पावरफुल टेस्ट whose alpha and beta is minimum as lowest as possible, ठीक है। तो जितना कम से कम होगा तुम्हारा अल्फा एंड बीटा, ठीक है, उतना ही पावरफुल तुम्हारा टेस्ट होगा, ठीक है। अल्फा इज सिग्निफिकेंस लेवल, बीटा इज 1 माइनस बीटा इज पावर, ठीक है। तो जितना लाइक अल्फा जितना ज्यादा यानी सिग्निफिकेंस लेवल जितना ज्यादा होगा, यानी जितना ज्यादा साइज होगा, ठीक है, उतना ही अच्छा पावरफुल टेस्ट होगा, राइट। सो वो चीज ऑल्सो एज एन अल्फा इंक्रीजेज बीटा डिक्रीजेज, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो जैसे जैसे अल्फा इंक्रीज होगा तो बीटा डिक्रीज होगा। तो जैसे कि हमने एक्सेप्टेंस सेट अगर 5 लिया था तो अल्फा हमारा 1 हो गया, ठीक है, और बीटा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अल्फा हमारा स्क्रिप्टेक्स 4 है, यानी कि पूरा वो सारे एलिमेंट्स वाला, तो अल्फा 0 है मेरा और बीटा क्या है? 1 है, ठीक है। तो ऐसे नाउ एक एग्जांपल करते हैं, क्योंकि हम लाइक समझ चुके हैं कि लाइक अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सो x1 से लेके xn तक मेरा बर्नौली p है, ओके, और H0 क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी मेरा 0.4 है, ठीक है, और अल्टरनेट क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी मेरा 0.6 है, ठीक है। और टेस्ट मेरा दे रखा है t मेरा क्या है? x1 से लेके xn तक, यानी जो स्क्रिप्ट x4 हम बना रहे थे, राइट। तो सो x1 से लेके x100 तक मेरा है, ठीक है, t है, ठीक है। एंड टेस्ट ये इसको बोलता है स्टैटिस्टिकल वैल्यू, आई गेस यही बोलते हैं, है ना, स्टैटिस्टिकल या टेस्ट वैल्यू, ठीक है। सो ये बेसिकली होता है कि मतलब किस वैल्यू पे हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स वैल्यू, ठीक है। और टेस्ट हमारा क्या कह रहा है? टेस्ट हमारा कह रहा है कि रिजेक्ट कर दो H0 को अगर वो जो तुम्हारा t है, यानी सम ऑफ दिस पर्टिकुलर, ठीक है, वो अगर किसी c से बड़ा हो, फॉर सम c, ठीक है। एंड कह रहा है फाइंड करो अल्फा एंड बीटा को इन टर्म्स ऑफ c, कि c के टर्म्स में अल्फा बीटा निकालो। और टेस्ट क्या कह रहा है कि रिजेक्ट करना है H0 को अगर t ग्रेटर देन सम c है। लेट्स से कि अगर x1 से लेके 100 है, ठीक है, और ये क्या है? बेसिकली बर्नौली p है ना। तो लेट्स से सम है तो सम मैक्सिमम क्या आ सकता है? 100 आ सकता है, राइट। मिनिमम क्या आ सकता है? 0। कह रहा है कि मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा अगर मेरा 80 से ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ टेस्ट है, ठीक है। तो सम फॉर सम सी, ठीक है,
रिजेक्ट करना है अगर वो उससे बड़ा हो, और उस केस में अल्फा कितना होगा और बीटा कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। तो अल्फा मेरा क्या है, रिजेक्ट एच नॉट एंड इफ एच नॉट इज ट्रू की प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट गिवन की एच नॉट इज ट्रू। और रिजेक्टिंग एच नॉट कब हम रिजेक्ट करें, जब हमारा टी ग्रेटर देन सी है। तो टी ग्रेटर देन सी गिवन की पी एच नॉट मेरा क्या है, एच नॉट ट्रू का मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस दैट इज पी इक्वल्स टू 0.4। ठीक है, सो पी ऑफ टी ग्रेटर देन सी गिवन की पी इक्वल्स टू 0.4। ठीक है, सो टी इज ग्रेटर देन सी का मतलब क्या है, x1 से लेके x100 तक ग्रेटर देन सी गिवन की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4। ठीक है, सो इसको मैं सिग्मा xi लिख ले रहा हूँ 4 ऐसे। ठीक है, सो t ऑफ ग्रेटर देन c का मतलब क्या है कि ये इक्वल टू c+1 हो सकता है, c+2 हो सकता है, अप टू c+100। लेट्स से 80 है। ठीक है, तो t कह रहा हूँ ग्रेटर देन 80 मतलब क्या है, t 81 हो सकता है, t 82 हो सकता है, अप टू t कितना हो सकता है 100। तो c प्लस वही मैंने कहा। ठीक है, c+1 c+2 c+up टू 100। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ 100 c+1 से लेके 100 तक। ठीक है, ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 अप टू x100 इक्वल्स टू k गिवन की p इक्वल्स टू 0.4। ठीक है, और 0.4 मेरा ये है क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और ये जो है ये मेरा क्या है, बाइनोमियल है ना, क्योंकि सम है, सम ऑफ बर्नौली इज बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल 100 भी होगा। ठीक है, सो सिग्मा, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा k इक्वल्स टू c+1 से 100 ऑफ 100 ck है ना, k आने की प्रोबेबिलिटी 100 ck 0.4 की पावर k एंड 0.6 की पावर 100 माइनस k। ठीक है, सो ये मेरा जो है ये क्या है, मेरा अल्फा है, ये मेरा क्या है, अल्फा है। अब लेट्स से अल्फा की वैल्यू मैंने कुछ फिक्स कर ली। ठीक है, कोई भी वैल्यू, लेट्स से 0.5 मेरा अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू फिक्स कर लोगे तो सी तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है ना, हमें तो सी के टर्म्स में निकालना था, तो ये सी के टर्म्स में आ गया। लेकिन लेट्स से अगर मेरे को सी की वैल्यू निकालनी है, अल्फा हमें दिया हुआ है, तो अल्फा दिया होगा कुछ लेट्स से 0.5। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको सॉल्व करके तुम सी की वैल्यू निकालो। ठीक है, सिमिलरली बीटा हमें, तो बीटा क्या कह रहा है, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच ए इज ट्रू, यानी अल्टरनेट जो तुम्हारा ट्रू होगा तब क्या करो, एक्सेप्ट है ना। सो इट इज व्हाट, अल्टरनेट कब ट्रू होगा, जब t इज लेस देन सी होगा, है ना। रिजेक्ट कब करना है, रिजेक्ट करना है जब t ग्रेटर देन सी हो। तो एक्सेप्ट करेंगे कब करेंगे, जब ये लेस देन सी हो, राइट। सो ये कह रहा है एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच ए इज ट्रू। एच ए क्या है मेरा, p इज इक्वल टू 0.6, एच ए मेरा क्या है, p इक्वल टू 0.6। ठीक है, सो सेम चीज करेंगे अब अगेन। सो इसको कहेंगे मतलब कि अब क्या होगा, ये कब t इज लेस देन इक्वल्स टू c, यानी कि t को लेस देन इक्वल्स टू 80। तो मतलब कि t इक्वल्स टू 79 हो जाए, t इक्वल्स टू 78 हो जाए, अप टू t इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये क्या करेंगे हम, तो p ऑफ k इक्वल्स टू 0 टू c है ना, और p ऑफ t इक्वल्स टू k गिवन कि p इक्वल्स टू 0.6। ठीक है, तो इसको भी अगर बाइनोमियल, क्योंकि ये भी बाइनोमियल है, राइट। तो 100 c के 0.6 की पावर k, क्योंकि 0.6 मेरा प्रोबेबिलिटी है, एंड 0.4 की पावर 100 माइनस k। ठीक है, और ये समेशन, तो ये हमारा बीटा आ गया, राइट। नाउ सॉल्विंग द सेम यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन। अब अच्छा, ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये हमने करा। ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन के हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो पता है बाइनोमियल से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें आइडिया है, राइट। सो हमें t दिया हुआ है x1 से लेकर x100 तक, दैट इज बाइनोमियल 100, p। तो नॉर्मलाइजेशन यानी कि जो बेसिकली हम g वैल्यू में कन्वर्ट करते थे, राइट, याद है नॉर्मलाइजेशन वीक 8 9 10 आई गेस, या जो भी नॉर्मलाइजेशन करना है। ठीक है, सो नॉर्मलाइजेशन बाइनोमियल है हमारे पास। ठीक है, x1 से लेकर x100 तक, तो इसका हमें क्या चाहिए नॉर्मलाइजेशन के, हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए होती है और वेरिएंस चाहिए होती है। ठीक है, तो बाइनोमियल 100p है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारा 100p हो जाएगा और वेरिएंस हमारा 100p इंटू 1 माइनस p। ठीक है, यूजिंग CLT हमें प्रूव क्या है, क्या करना है, अल्फा इक्वल्स टू p ऑफ t ग्रेटर देन, अल्फा इक्वल्स क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट गिवन h नॉट इज ट्रू, राइट। h रिजेक्ट h नॉट कब करें, जब t इज ग्रेटर देन c, और h नॉट ट्रू कब है, जब p इज इक्वल टू 0.4 है। सो इसको मैं अब माइनस कर सकते, इसमें हम माइनस कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपॉन वेरिएंस, राइट। तो t माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ t अपॉन रूट अंडर वेरिएंस, तो c से भी माइनस करेंगे, c ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ t गिवन रूट अंडर रूट वेरिएंस गिवन p इक्वल टू 0.4। ठीक है, तो ये हमारा z हो जाएगा। ठीक है, और ये तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है हमारे पास, 100p, 100 इंटू p कितना है 0.4, तो 0.4 हो जाएगा, और वेरिएंस क्या है 100 इंटू p इंटू 1 माइनस p, तो 100 इंटू 0.4 इंटू 0.6। ठीक है, तो p ऑफ g ग्रेटर देन c माइनस 40 अपॉन रूट 4
जिसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, क्योंकि ये ग्रेटर देन तो 1 माइनस लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं FG के टर्म में 1 माइनस FG ऑफ C माइनस 40/2√6। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा अल्फा आ गया, राइट। अब बीटा की बात करें तो बीटा क्या होगा, एक्सेप्ट H नॉट, जब H इज ट्रू तो एक्सेप्ट क्या करें T लेस देन C, है ना, जब P क्या हो 0.6 हो। ठीक है, तो अगेन सेम तरीका, यही सेम तरीका अपनाओगे तो ये क्या आएगा तुम्हारा P ऑफ G लेस देन C माइनस 60, क्योंकि अब उस टाइम 0.6 था तो 40 आया था, तो 0.4 था तो 40 आया था, 0.6 हुआ तो 60 आएगा, C माइनस 60/√24, और इसको हम लिख सकते हैं FG ऑफ C माइनस 60/2√6। ठीक है, तो ये हमारा वो मेरा अल्फा आ गया, ये मेरा बीटा आ गया। ठीक है, सेम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सो x1 से लेके x500 तक IID नॉर्मल म्यू कॉमा 1 है। ठीक है, म्यू कॉमा 1 है, और नल हाइपोथेसिस मेरा क्या रखा है म्यू इक्वल्स टू -1, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस म्यू इक्वल्स टू +1, और टी मेरा सैंपल मीन दे रखा है, इट इज x1 प्लस अप टू x100 500 अपॉन में 500, राइट। ये ठीक है, टेस्ट क्या कह रहा है, टेस्ट कह रहा है रिजेक्ट H नॉट if t is greater than C for some C and find alpha and beta in terms of C and Fz। ठीक, सो t मेरा पता है कि x1 से लेके 500 तक है, तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू म्यू हो जाएगा, और वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस हमें पता है कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन √n होता है, राइट। हाँ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन n होता है, एसडी मेरा सिग्मा अपॉन √n होता है, राइट। सो ये हो गया, और वेरिएंस हमारा 1/500 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा निकालेंगे, अल्फा इज रिजेक्ट H नॉट इज ट्रू, है ना, नल इज ट्रू होगा तो रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्ट कब करें, जब T इज ग्रेटर देन C है, T इज ग्रेटर देन C है, और H नॉट कब क्या है म्यू इक्वल्स टू -1 है, म्यू इक्वल्स टू -1 है। ठीक है, सो ये करेंगे, अगेन नॉर्मलाइजेशन का यूज करेंगे टीम, क्योंकि ये क्या है 500, ठीक है, 500 इज वेरी बिग, सो नॉर्मलाइजेशन का यूज करेंगे। ठीक है, T इज ग्रेटर देन C, म्यू इक्वल्स टू -1, यहाँ से नॉर्मलाइज करेंगे, अगेन म्यू इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रख देंगे 1 रख देंगे। ठीक है, और सिग्मा हमने ऊपर से फाइंड कर ही रखा है, तो उसका मतलब SD हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये आएगा, अगेन इसको लिखेंगे 1 माइनस P ऑफ G लेस देन इक्वल्स टू C प्लस 1/1/500, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा अल्फा आ गया। ठीक है, नाउ बीटा इक्वल्स टू एक्सेप्ट H नॉट गिवन H इज ट्रू, इसको अगेन सेम तरीके से सॉल्व करोगे, क्योंकि हमें ये निकालना है। ठीक है, म्यू इज 1 पर, ठीक है, क्योंकि H मेरा क्या है म्यू इक्वल्स टू 1, और एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कब करेंगे जब T लेस देन C हो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा P इक्वल्स टू G लेस देन C माइनस 1/500 1/500, दैट इज ये। ठीक है, तो अल्फा और बीटा तुम्हारा ऐसे आ जाए। अगेन एक क्वेश्चन है जो तुम्हारा आई गेस 11.7 का लास्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर है ना, एक्टिविटी का। तो क्या है, पवन टेल्स सौरभ दैट हिज एवरेज बॉलिंग स्पीड इज 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एवरेज उसका कितना है x, यानी लेट्स से सौरभ x में, तो x का 126 मीन है। ठीक है, टू दैट एंड पवन बॉल्स 10 बॉल्स, वो 10 बॉल करता है। ठीक है, और ये उसके स्पीड्स हैं, और क्या है इसका सैंपल मीन कितना है 129.7, यानी इस पर्टिकुलर का सैंपल मीन इतना आता है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस कहता है कि क्लेम क्या कह रहा है कि म्यू इक्वल्स टू 126 उसका क्लेम है ना, कि एवरेज उसका कितना है, एक्चुअल एवरेज इतना है, लेकिन उसको क्लेम कर रहा है कि 126 है। ठीक है, और अल्टरनेट कह रहा है कि क्या है म्यू लेस देन 126 है। ठीक है, मतलब कि अगर इससे कम आया 126 से कम आया तो मैं उसका जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, एट सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल भी दे रखा है। ठीक है, अज्यूम दैट पवन बॉलिंग स्पीड इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, सिग्मा दे रखा है। ठीक है, व्हाट डज जी टेस्ट से अबाउट दिस नल हाइपोथेसिस, जी टेस्ट नॉर्मलाइजेशन वाला। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जी टेस्ट क्या है, तो जो हम अभी कर रहे हैं वो जी टेस्टिंग है। ठीक है, अभी वो बाद में पता चल जाएगा, देखते जाओ कैसे। ठीक है, और हमारे पास ये कुछ वैल्यू दे रखी है। ओके, चल, तो हमें पता है x1 से लेके xn तक तुम्हारा क्या है नॉर्मल म्यू और कॉमा 7 स्क्वायर, क्योंकि हम म्यू के लिए टेस्ट कर रहे हैं, राइट। हमें टेस्ट किसके लिए कर रहे हैं, म्यू के लिए, एवरेज के लिए, क्लेम उसका क्या है मीन, है ना, और ये हमें दे रखा है 7 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये SD है तो वेरिएंस हमारा 7 होगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर। नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि म्यू हमारा है 126, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कर रहा है कि म्यू हमारा लेस देन 126, टी मेरा क्या है यानी टेस्टिंग वैल्यू क्या है हमारे पास सैंपल में। ठीक है,
और स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी इज 129.7, दैट इज एक्चुअल वैल्यू टी, एक्चुअल वैल्यू टी, जिसको सैंपल मीन हम अभी कह रहे हैं, ठीक है, सैंपल मीन ही है, राइट। अब क्या कह रहा है, टेस्ट मेरा क्या है, टेस्ट कह रहा है कि रिजेक्ट कर दूं एच नॉट को जब टी मेरा लेस देन सी हो, ठीक है, यानी कि जो भी टी आ रहा है मेरा, जो भी मेरा म्यू आ रहा है, ठीक है, ये टी है मेरा, ठीक है, कह रहा है कि ये टी जब लेस देन 126 आएगा, 126 आएगा तो इसको रिजेक्ट कर दो, क्लेम को, ठीक है, और अल्फा मेरा दे रखा है 0.05, ओके, सो इसको रिजेक्ट एच नॉट जब टी लेस देन सी होगा, ठीक है, और म्यू इक्वल्स टू 126। नॉर्मलाइजेशन यूज कर सकते हैं, तो ये आएगा हमारे पास टी माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू टी अपॉन रूट वेरिएंस सी माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और ये म्यू इक्वल्स टू 126, ठीक है, ये मेरा जी हो जाएगा, ठीक है, और सी माइनस 126, ठीक है, दे रखा है, और वेरिएंस, वेरिएंस क्योंकि ये मेरा सैंपल है, एक्स मेरा सैंपल है, ठीक है, तो ये मेरा सैंपल वेरिएंस है, ठीक है, सैंपल वेरिएंस है, मतलब हाँ नहीं, ये मेरा नॉन यूजुअल वेरिएंस है, मेरे को सैंपल वेरिएंस चाहिए, सैंपल वेरिएंस चाहिए तो सिग्मा अपॉन रूट 10 करना पड़ेगा, राइट, तो वही मैंने करा है, तो 7 अपॉन रूट 100, ठीक है, रूट 10, सॉरी रूट 10, ठीक है, नाउ 0.05 ऑफ, इसको लेस देन है तो इसको एफ जी कर सकता हूँ मैं, तो एफ जी ऑफ रूट 10 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, रूट 10/7 इंटू सी माइनस 126, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से एफ जी है तो इधर से इस साइड ले जाऊंगा तो एफ जी ऑफ, तो एफ इनवर्स है ना, एफ जी इनवर्स ऑफ 0.05 इक्वल्स टू दिस है ना, और एफ जी इनवर्स ऑफ 0.05 हमें दे रखा है, ठीक है, तो इसको यूज कर लेंगे, तो 16 तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1.64 होता है, राइट, यस, ठीक है, तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सी इक्वल्स टू निकालना है, सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 126 प्लस 7y, ये इधर जाएगा, राइट, 7y रूट 10 इंटू एफ जी ऑफ 0.054, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या होता है -1.64, तो 126 माइनस 1.64, ठीक है, तो सी मेरा कितना है, सी मेरा आया 122.36, या ठीक है, 122.36। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंपेयर टी विथ सी, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे टी विथ सी, तो स्मॉल टी को हम सी से कंपेयर करेंगे, ठीक है, और टी इज ग्रेटर देन सी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे एक्सेप्ट, यहाँ पे देखेंगे टी क्या है, स्मॉल टी मेरा कितना था, स्मॉल टी मेरा था 129.7, ठीक है, और मेरा सी कितना है, मेरा आया 122.36, ठीक है, तो मेरा जो स्मॉल टी है वो बड़ा है, क्या क्रिटिकल पॉइंट, इस क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं इसको सी को, ठीक है, तो इससे अगर बड़ा आया तो मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है, सो ये हो गया मेरा, ठीक है, तो ऐसे करके तुम क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज द पी वैल्यू, ठीक है, पी वैल्यू, तो जैसे कि हमारे पास अल्फा आया, ठीक है, एक बीटा आया, ऐसे ही हमारे पास एक पी वैल्यू भी होता है जिसको हम अल्फा स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है, सो पी वैल्यू क्या होता है, पी वैल्यू इज द लोएस्ट सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ अल्फा, ठीक है, लोएस्ट सिग्निफिकेंस लेवल यानी कि अल्फा, ठीक है, एट विच द नल विल बी रिजेक्टेड फॉर सम टी दैट इज स्मॉल, दैट इज इक्वल्स टू टी, टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू, यही टी होता है, स्मॉल टी इज बेसिकली टी जो है क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू, ठीक है, सो कह रहा है कि वो लोएस्ट सिग्निफिकेंस लेवल यानी वो लोएस्ट अल्फा जिस पर मैं क्या कर सकता हूँ, नल को रिजेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, यानी कि वो कम से कम कितना अल्फा हो ताकि मैं नल को रिजेक्ट कर पाऊँ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पी वैल्यू ऑफ द सैंपलिंग, ठीक है, फॉर सम टी इक्वल्स टू स्मॉल टी, ठीक है, सो पी वैल्यू इज बेसिकली क्या, इसको हम अल्फा स्टार से भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज पी ऑफ टी ग्रेटर देन सम टी, ठीक है, गिवन एच नॉट इज ट्रू, तो बेसिकली इसमें क्या करें, जो हमारा सी था, हम कहते हैं टी ग्रेटर देन सी, तो रिप्लेस दिस सी विथ टी, ठीक है, स्मॉल टी से रिप्लेस करें, और टी हमें पता ही है, ऊपर अभी हमने देखा टी वाला, ठीक है, सो वही कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी लेस देन स्मॉल टी, ठीक है, इफ पी वैल्यू इज वेरी लो, अच्छा एक और नोट क्या कह रहा है कि इफ पी वैल्यू इज वेरी लो, ठीक है, अगर बहुत कम हो तो हम क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, अगर मेरा पी वैल्यू बहुत कम आता है यानी कि लोएस्ट सिग्निफिकेंस लेवल बहुत कम आता है 0.00 002 003 ऐसा आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम
नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो, ठीक है। यानी अगर मेरा पी वैल्यू कम आया मतलब रिजेक्ट कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं पी वैल्यू निकालने के लिए। तो x1 से लेके x100 तक मेरा बर्नौली पी है और हाइपोथेसिस मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4 और अल्टरनेट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, ठीक है। और टी मेरा क्या है सम ऑफ x1 टू x100 दैट इज, तो टी मेरा यहाँ पे क्या है बेसिकली नंबर ऑफ हेड, ठीक है। टेस्ट क्या कह रहा है कि रिजेक्ट h0 इफ t इज ग्रेटर देन c, कोई सी से बड़ा अगर टी आता है तो h0 को रिजेक्ट कर दो। वी ऑब्जर्व दैट 50 हेड्स आउट ऑफ 100 टॉसेस, हमने 50 टॉस करा, उसमें से हमें कितना मतलब 100 टॉस करा, उसमें से मेरे को 50 हेड मिले, ठीक है। कह रहा फाइंड द पी वैल्यू। तो सबसे पहले 50 हेड्स आए 100 टॉस में, तो पी मेरे को निकालना है, ठीक है। तो ये क्लियर है कि क्या है, टॉसिंग अ कॉइन है, ठीक है, बर्नौली पी है। सो मैंने टॉस करा तो टी जो आएगा मेरा वो क्या आएगा, 100 टॉसेस में से 50 टॉस आया, ठीक है। सो मेरा टी क्या आएगा, टी इज बेसिकली 50, है ना। तो स्मॉल टी मेरा कितना है, मेरा स्मॉल टी कितना है 50 है, क्योंकि 50 ऐसे हैं जो 1 है, बाकी सब क्या है 0 है ना। नाउ ये क्या है, ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल 100 p है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा 100p एंड वेरिएंस क्या होगा p इंटू 1 माइनस p इंटू 100, ठीक है। और स्मॉल टी मेरा पता चल गया, ठीक है। तो अब मेरे को p वैल्यू निकालना, p वैल्यू इज बेसिकली अल्फा स्टार दैट इज p ऑफ t कैपिटल T इज ग्रेटर देन स्मॉल t दैट इज 50, गिवन की p इक्वल्स टू कितना है 0.4 है। यहाँ t इज ग्रेटर देन स्मॉल t, गिवन की h0 इज ट्रू, h0 ट्रू कब है जब p इक्वल्स टू 0.4 है, ठीक है। सो ये सॉल्व करेंगे, अगेन इसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, नॉर्मलाइज करेंगे तो हमारे पास p माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपॉन में रूट वैल्यू जब p इक्वल्स टू 0.4 है, ठीक है। सो निकालेंगे यहाँ से प्रोबेबिलिटी, है ना। यहाँ पे 0.4 पुट करेंगे तो 0.4 इंटू 100 इज कितना करेंगे, राइट, यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। और सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा 50 माइनस 40 अपॉन में रूट अंडर 100 इंटू 0.4 इंटू 0.6, ठीक है। दैट इज p ऑफ g लेस देन g ग्रेटर देन 10 अपॉन रूट 24 दैट इज 1 माइनस एस जी ऑफ 10 रूट 24, ठीक है। तो ये मेरा क्या आया, ये मेरा p वैल्यू, ठीक है, ये मेरा क्या आया p वैल्यू। अच्छा p वैल्यू को थोड़ा समझते, ग्राफ से समझते, ठीक। तो लेट से फॉर सम अल्फा 1, ठीक है, फॉर सम अल्फा 1 मेरे पास एक क्रिटिकल वैल्यू आया c अल्फा 1, ठीक है, c अल्फा 1 मेरा क्या आया क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है। फॉर सम अल्फा 2 मेरा c अल्फा 2 मेरा एक क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है। और इसके राइट वाला वो सेट है जहां पे मैं क्या, राइट वाला जो रीजन है यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा h0, ठीक है। यानी फॉर सम अल्फा 1 अगर मेरा क्रिटिकल वैल्यू ये से ऊपर आता है तब तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन इससे नीचे आता है तो मैं क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा, ठीक है। सो वो क्या क्रिटिकल वैल्यू हो, ठीक है, जिसके बाहर इधर आने पे मैं रिजेक्ट करूं, वो क्या मैक्सिमम वैल्यू दैट इज आर पी वैल्यू, ठीक है, वो हमारा p वैल्यू। तो फॉर सम p वैल्यू यानी कि लोएस्ट सिग्निफिकेंस लेवल, वो लोएस्ट सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जिस पर जिसके लाइक ऊपर जाने पे मैं उसको रिजेक्ट, लाइक उससे कम आने पे मैं इसको क्या करूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने ये कहना कि p वैल्यू अगर लोएस्ट है, लोएस्ट वो लोएस्ट सिग्निफिकेंस वैल्यू है, ठीक है, जिसपे मैं क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखो डेफिनेशन पे आओ p वैल्यू के, लोएस्ट सिग्निफिकेंस वैल्यू एट विच द नल विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। सो फॉर सम वैल्यू सम अल्फा, ठीक है, एक मेरा c अल्फा, ये c आया, ठीक है, c आया, इससे इधर जब भी आएगा वैल्यू, है ना, इससे इधर जो भी अल्फा की वैल्यू होगी जिसके लिए मेरा c अल्फा आएगा तब मैं क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। और जब ये इसके इधर आएगा, है ना, यानी कि अल्फा 2 आएगा तब मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं एक्सेप्ट करूंगा, इस केस में इस रीजन में मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन इस रीजन में मैं क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। तो वो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, जहां तक मैं क्या करूंगा उसको रिजेक्ट करूंगा, ये p वैल्यू है, ठीक है। और ये मेरा अल्फा है यानी सिग्निफिकेंस लेवल, और ये मेरा भी सिग्निफिकेंस लेवल यानी अल्फा 2, ठीक है। इट इज क्रिटिकल वैल्यू फॉर अल्फा 1, ये मेरा जो है ये क्रिटिकल वैल्यू अल्फा 1 है, और ये इस अल्फा 1 के नीचे की जो भी वैल्यू आएगी c की, उस केस में मैं क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा, ठीक है।
सेम यहाँ पे अल्फा टू इधर से जो भी वैल्यू आती है मैं रिजेक्ट कर देता, लेकिन अगर ये अल्फा टू क्या है सिग्निफिकेंस लेवल से ऊपर है, यानी कि अल्फा टू इज ग्रेटर देन सिग्निफिकेंस लेवल पी वैल्यू, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक। तो ये चीज मैंने यहाँ लिखा है, एज अल्फा इंक्रीजेस क्रिटिकल वैल्यू विल गो ऑन लेफ्ट साइड। तो जैसे जैसे अल्फा बढ़ेगा, ठीक है, तो ये क्रिटिकल वैल्यू मेरा इस और आएगा, ठीक है, जैसे कि ये वाला अल्फा टू इज ग्रेटर देन अल्फा वन, राइट। सो अल्फा टू मेरा ग्रेटर, तो अल्फा टू ग्रेटर है, तो सी अल्फा टू भी मेरा लेफ्ट साइड में है, राइट, और ये मेरा इधर साइड है, ठीक है। तो जैसे जैसे अल्फा बढ़ेगा क्रिटिकल वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, लेफ्ट साइड ग्राफ का आएगा, ठीक है। और पी वैल्यू अगर बड़ा है तुम्हारा अल्फा से तो एक्सेप्ट करोगे, और पी वैल्यू अगर अल्फा से छोटा है तो क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। यानी पी वैल्यू तुम्हारा अल्फा से क्या है, छोटा है, यानी ये वैल्यू अगर इससे छोटा है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा तो तुम एक्सेप्ट करो, ठीक है। इस रीजन में एक्सेप्ट करोगे, इस रीजन से इधर वाले में रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, सिंपल सा है ना। नाउ ये चीजें समझ में आ गई, पी वैल्यू तक समझ में आ गई। अब बात करते हैं टेस्ट की, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट है हमारे पास, जैसे मैंने बताया ना कि जी टेस्ट है, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट पढ़ने हैं, ठीक। सो जो जी टेस्ट है हमारे 11 में है, वीक 11 में, बाकी सारे टेस्ट हमारे वीक 12 में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद द स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। यहाँ से लाइक ज़्यादा कुछ है नहीं अब आगे, ठीक है। सो ऊपर जो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब आगे का ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो स्टैंडर्ड टेस्ट में सबसे पहला है वन सैंपल टेस्ट, ठीक है। मतलब जो टेस्ट चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है, एक सैंपल्स के लिए। हमारे मल्टी सैंपल्स हो सकते हैं, राइट, सैम्पलिंग इंस्टेंसेस तुम्हें याद ही होगा, ठीक है, मतलब एक ही ट्रायल के बहुत सारे सैंपल्स हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं वन सैंपल की, वन सैंपल टेस्ट, ठीक है। तो वन सैंपल टेस्ट में x1 से लेकर xn तक IIDx है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू दे रखी है और वेरिएंस दे रखा है, जिसमें वेरिएंस मेरा नोन है, ठीक है। वेरिएंस मेरे को पता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेरे को नहीं पता, और हम टेस्ट कर रहे हैं किसके लिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू दैट इज मीन के लिए, टेस्टिंग फॉर मीन। और हम क्या कह रहे हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट, ठीक है, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इज आवर टेस्ट नल हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग अल्टरनेट हाइपोथेसिस मेरा क्या है, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट, म्यू लेस देन म्यू नॉट, और म्यू इक्वल नॉट इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो जो म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है इसको हम कहते हैं राइट टेल टेस्ट, ठीक है। म्यू लेस देन म्यू नॉट है इसको कहते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट, और ये म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट है इसको कहते हैं टू टेल टेस्ट, ठीक है। और ये सब टेस्ट करने के लिए हम जिसकी यूज करेंगे वो है जी टेस्ट, या दैट इज द नॉर्मलाइजेशन, किसकी, नॉर्मलाइजेशन, यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, जी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, राइट, इसीलिए इसको जी टेस्ट कहते हैं। तो जी टेस्ट में कुछ नहीं, जो अभी तक ऊपर हम करते आ रहे हैं वो जी टेस्ट था, ठीक है। तो टेस्टिंग फॉर मीन करते हैं, वन सैंपल के लिए करते हैं, ठीक है। इसमें तीन तरह की चीजें होती हैं, राइट टेल, लेफ्ट टेल एंड टू टेल्स। टू टेल्स की कहानी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। और टी हमारा ये रहेगा सैंपल, ठीक है, क्योंकि हम सैंपल मीन के लिए टेस्ट कर रहे हैं, राइट। और टेस्ट क्या होता है, रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज ग्रेटर देन सी, टी इज लेस देन सी, या फिर जो मैंने कहा म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, टी ऑफ म्यू का मॉड ग्रेटर देन सी, ठीक है, टी माइनस म्यू का मॉड ग्रेटर देन सी। और कंप्यूट कैसे करना है, कंप्यूट करना है, क्या करना है, जी में ट्रांसफॉर्म करना है, दैट इज टी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन, है ना, वो ये इसमें कन्वर्ट करना है टी को, एंड देन उसको हम क्या कहेंगे, जी, ठीक। अच्छा, जो मैंने बताया कि लाइक म्यू नॉट नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट, राइट, म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट। तो म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट का क्या मतलब है, टी माइनस म्यू का मॉड इज ग्रेटर देन सी। तो ये बेसिकली अगर ग्राफ पे देखा जाए तो ग्राफ पे हमारे पास दो रीजन आएंगे, एक ये रीजन और एक ये रीजन। हम कहते हैं कि ये दोनों ही रीजन क्या है, बराबर होता है आपस में। तो जो क्योंकि ये हमारा अल्फा था और इधर वाला भी रीजन अल्फा था, हम कहेंगे इसको क्या है, ये अल्फा बाई 2 है, ये अल्फा बाई 2 है, ठीक है। तो ये सिमेट्री होता है, ठीक है। तो इधर भी पड़ेगा तब भी हम रिजेक्ट कर देंगे, इधर पड़ेगा तब भी हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये है। सो अल्फा इस केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले दो केसेस हम कर चुके हैं कवर, राइट, ये दो केसेस हम कर चुके हैं, ये वाला देख लेते हैं एक बार। तो कैसे करेंगे, तो इसमें क्या है, अल्फा इक्वल टू क्या है, रिजेक्ट एच नॉट, जब एच नॉट क्या हो तुम्हारा ट्रू हो, ठीक है। और ये क्या होगा, ये रिजेक्ट कब करेंगे, जब टी माइनस म्यू का मॉड इज ग्रेटर देन सी है, राइट, गिवन कि म्यू इक्वल टू म्यू नॉट है, दैट इज आवर हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ठीक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक प्लस के साथ आएगा, एक माइनस के साथ आएगा, है ना, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। तो प्लस के साथ आएगा तो टी माइनस म्यू ग्रेटर देन सी, एंड गिवन म्यू इक्वल टू म्यू नॉट प्लस,
अब जब माइनस के साथ आएगा तो क्या होगा, टी माइनस म्यू लेस देन माइनस सी, ठीक है, गिवन म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन रहता है, ठीक है। नाउ टी माइनस म्यू है तो हमें बस क्या करना है, सैंपल वेरिएंस से डिवाइड करना है, दैट इज सिग्मा अपॉन रूट 10, तो सी अपॉन सिग्मा अपॉन रूट 10 हो जाएगा और म्यू तुम्हें पता ही है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, ठीक है, तो म्यू गिवन है तो यहाँ पे तुम लाइक एक्सपेक्टेशन वैल्यू का तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो ये सो जी इज ग्रेटर देन सी अपॉन सिग्मा अपॉन रूट 10 और p प्लस जी लेस देन माइनस सी अपॉन सिग्मा अपॉन रूट 10, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एफ जी ऑफ सी रूट एन अपॉन सिग्मा, और इसको हम ये लिख सकते हैं सी एफ जी ऑफ माइनस सी रूट एन अपॉन सिग्मा, और इसको हम लिख सकते हैं अगेन यही वाला सेम चीज होगा 1 माइनस दिस इज बेसिकली ये वाला रीजन, राइट, इसको हम लिखते थे ना 1 माइनस एफ जी ऑफ सी रूट एन अपॉन सिग्मा, राइट, तो ये चीज है, तो इसको मैं लिख सकता 2 इंटू एफ जी ऑफ सी माइनस रूट एन अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो ये मेरा अल्फा आ गया, ठीक है, ऐसे ही तुम बीटा भी निकाल सकते हो, राइट, तो ये ऐसे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो क्या कह रहे हैं कि इस पिछले बार में क्या था मेरा कि सिग्मा मेरा नोन था, ये जो सिग्मा था क्या नोन है, ठीक है। अब हम लेट से अगर मेरा सिग्मा अननोन है, ठीक है, x1 से लेकर xn तक मेरा आईआईडी सैंपल है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू दे रखा है, लेकिन सिग्मा मेरा अननोन है, ठीक है। और इस केस में हम किसको टेस्ट कर रहे हैं, मीन को कर रहे हैं, तो इस केस में जो टेस्टिंग होगा जिसको हम बोलते हैं टी टेस्ट, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, नल हाइपोथेसिस अगेन म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट, क्योंकि हम म्यू नॉट के लिए ही टेस्ट कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए। अल्टरनेट मेरा अगेन म्यू इक्वल्स टू ग्रेटर देन म्यू नॉट, म्यू लेस देन म्यू नॉट और म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, टू टेल राइट टेल लेफ्ट टेल एंड टू टेल, ठीक है। टी इक्वल्स टू मेरा x1 से लेकर xn दैट इज सैंपल मीन, क्योंकि मीन के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, राइट। नाउ हाउ टू कंप्यूट अल्फा, तो अल्फा कंप्यूट करने के लिए क्योंकि मेरा इस बार वेरिएंस नहीं दिया रखा, ठीक है, सो टी माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन, एस मेरा क्या है, एस मेरा है रूट अंडर सैंपल वेरिएंस, जो मेरा सैंपल वेरिएंस होगा उसका अंडर, ठीक है। सो बेसिकली ये नहीं दे रहा है लेकिन तुम्हें यहाँ से सैंपल वेरिएंस मिल जाएगा, ठीक है। सो टी माइनस म्यू अपॉन एस रूट एन हो जाएगा, ठीक है, और ये फॉलो करेगा तुम्हारा टी एन माइनस 1 को, ठीक है, टी एन माइनस 1 को, ठीक है। तो यहाँ से तुम टी टेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है, टी टेस्ट अगेन सेम काम करना है, जैसे जी था उसका इस बार क्या बनेगा, टी बनेगा, ठीक है। तीसरा वन सैंपल टेस्ट में इस बार क्या है, x1 से लेकर xn तक है, ई दे रखा है और म्यू दे रखा है, और टेस्टिंग फॉर मीन आई गेस या वेरिएंस, ओके, इस केस में हम वेरिएंस के लिए टेस्ट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, टेस्टिंग फॉर वेरिएंस, ठीक है। इस बार हम किसको टेस्ट कर रहे हैं, इस बार हम टेस्ट कर रहे हैं वेरिएंस को, ठीक है, क्योंकि हम अभी तक दो केसेस में क्या कर रहे हैं, मीन को टेस्ट कर, अब हम वेरिएंस को टेस्ट कर रहे हैं। तो नल हाइपोथेसिस में मेरा क्या कह रहा है, वेरिएंस इक्वल्स टू वेरिएंस नॉट, ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि म्यू वेरिएंस इज ग्रेटर देन वेरिएंस नॉट, तो जनरल केस में ये ग्रेटर देन होता है, ठीक है, ऐसे लेस देन भी हो सकता है, नॉट सही कि नहीं होगा, बट इन जनरली ये ग्रेटर देन ही होता है, ठीक है। टी मेरा क्या कह रहा है, टी मेरा कह रहा है कि एस स्क्वायर होगा, ठीक है, एस स्क्वायर इज बेसिकली व्हाट, सैंपल वेरिएंस का स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू में सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेकर एन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, दैट इज द वेरिएंस, ठीक है। तो इस केस में जो टेस्ट होगा वो कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, काई स्क्वायर से फैमिलियर ही हो करके आया हो, राइट, तो काई स्क्वायर टेस्ट, इस टेस्ट में क्या कह रहा है, रिजेक्ट एच नॉट इफ एस इज ग्रेटर देन सी, और कह लो एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, सो यहाँ से टी इक्वल्स टू एस स्क्वायर, तो टी इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ऐसा कहता है, ठीक। हाउ टू कंप्यूट, तो एच नॉट दिया हुआ है, ठीक है, तो हम एस को इस चीज में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको कहेंगे हम क्या, काई स्क्वायर एन माइनस 1, ये डिग्री है, ठीक है। तो ये लाइक अल्फा इक्वल्स टू एस ग्रेटर देन सी बोल रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या करें, n माइनस 1 का मल्टीप्लाई अपॉन में सिग्मा स्क्वायर का डिवाइड, ठीक है, और पहले तो इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों तरफ से, ठीक है। अब ये जो है ये तुम्हारा क्या होगा, काई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और ये तुम्हारा है ही, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो तो ये काई स्क्वायर ग्रेटर देन है, तो इसको कहते हैं 1 माइनस काई स्क्वायर लेस देन ये, ठीक है, इसको कह सकते हो फिर एफ ऑफ काई स्क्वायर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, 1 माइनस एफ ऑफ दिस, तो यहाँ से तुम अल्फा निकालोगे, सेम वे में बीटा निकालोगे, राइट। नाउ अभी तक वन सैंपल टेस्ट था, सारे वन सैंपल टेस्ट हैं, हम वीक 12 में है, राइट। सो अब बात करते हैं टू सैंपल्स की,
जब दो सैंपल दिए हो, ठीक है। तो लेट्स से x1 से लेकर xn1 तक मेरा x है और इसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड वेरिएंस दे रखा है, और y1 से लेकर yn2 तक है y जिसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड वेरिएंस दे रखा है, ठीक है। हमें कंपेयर करना है इसके मीन को। टू सैंपल टेस्ट में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्योंकि दो सैंपल दे रखा है तो दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे, ठीक है। h0 इक्वल्स टू μ1, हाइपोथेसिस मेरा क्या कर रहा है, नल हाइपोथेसिस कि μ1 मेरा μ2 के बराबर है, कंपेयर कर रहे हैं, और अल्टरनेट कह रहा है कि बराबर नहीं है। तो इस केस में जो है इसको कहते हैं टू सैंपल जी टेस्ट, ठीक है, क्योंकि दो सैंपल्स है। मेरा टी जो है टेस्ट स्टैटिस्टिकल वैल्यू दैट इज y बार माइनस x बार, यानी इसका सैंपल मीन माइनस इसका सैंपल मीन, ठीक है। तो ये हो गया। टेस्ट क्या कह रहा है, रिजेक्ट h0 इफ मॉड ऑफ t यानी मॉड ऑफ दिस इज ग्रेटर देन c, ठीक है। हाउ टू कंप्यूट, तो गिवन t गिवन h0, जो भी h0 दे रखा है, t हमारा क्या करेगा, नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर t को फॉलो करेगा, जहां सिग्मा स्क्वायर t जो है मेरा बेसिकली ये है सिग्मा स्क्वायर 1/n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर n/n2, ठीक है। ये है सिंपल सा, ठीक है, बस ये निकालना है तुम्हें, t मेरा क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है क्या, p ऑफ t ग्रेटर देन c गिवन μ1 इक्वल्स टू μ0, ठीक है। सो ये इट इज नथिंग बट p ऑफ t ग्रेटर देन c प्लस p ऑफ t लेस देन माइनस c, ठीक है। तो एक तो प्लस वाला आएगा, एक माइनस वाला आएगा, तो ये चीज, ठीक। दोनों को सॉल्व करोगे तो t माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और कह रहा है क्या कि μ1 इक्वल्स टू μ2 है, ठीक है। गिवन h0 पे बात करें ना, गिवन h0, राइट। तो μ1 इक्वल्स टू μ2 है, तो μ1 माइनस μ2 इज 0, एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो 0 ही होगा। तो t माइनस 0 अपॉन सिग्मा t, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर t है तो सिग्मा t इज बेसिकली c अपॉन सिग्मा t, और यहाँ पे भी सेम c अपॉन सिग्मा t, ठीक। तो ये हो गया p ऑफ g लेस देन c अपॉन सिग्मा t, और ये p ऑफ g लेस देन 1 माइनस c अपॉन सिग्मा t, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एफ जी ऑफ माइनस c अपॉन सिग्मा t, ठीक है। तो ऐसे करके हम टू सैंपल जी टेस्ट करेंगे, ठीक है, फॉर कंपेयरिंग मीन्स। अगेन कंपेयरिंग वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएंस के लिए फिर अगेन वही सेम चीजें, इस केस में थोड़ा कहानी अलग हो जाता है। x1 से लेकर xn तक अगेन सैंपल दोनों दे रखा है, ठीक है। टेस्टिंग टू कंपेयर वेरिएंस। सो अगेन हाइपोथेसिस मेरा कि वेरिएंस 1 इक्वल्स टू वेरिएंस 2 है और नल के नहीं है, ठीक। इस केस में जो हमारा t है वो बेसिकली सैंपल वेरिएंस ऑफ x का स्क्वायर अपन सैंपल वेरिएंस ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो सैंपल वेरिएंस ऑफ x का स्क्वायर अपन y का स्क्वायर है, ये एक नया डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, दैट इज f डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, f ऑफ n1 माइनस 1 n2 माइनस 1, ठीक है। और टेस्ट हमारा क्या है, टेस्ट हमारा रिजेक्ट h0 इफ t इज ग्रेटर देन 1 प्लस cr और t इज लेस देन 1 माइनस cl, ये l है, ठीक है। आई गेस यहाँ पे भी थोड़ा सा ये cl है और ये cr है, ठीक है। सो रिजेक्ट h0 इफ t इज ग्रेटर देन cr 1 प्लस cr और ये माइनस है, यानी कि ये अगर ये है लाइन है मेरा 1 मेरा यहाँ पे 1 प्लस cr यहाँ पे 1 माइनस cr है, तो इसके इधर आएगा तब भी रिजेक्ट करूंगा, इसके इधर आएगा तब भी रिजेक्ट करूंगा। ये जो है ये मेरा एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, कंप्यूट कैसे करेंगे, तो गिवन h0 t मेरा ये डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। अच्छा एक और चीज, 1 माइनस cl और 1 माइनस cr जो मैंने बोला, तो यहाँ पे ये दोनों रीजन जो है वो सेम नहीं है, जैसे कि ऊपर वाले में था ना जिसमें हमने अल्फा बाई टू कर दिया, राइट। यहाँ पे सेम नहीं है, ये थोड़ा सा क्या होता है राइट लेफ्ट वार्ड में स्क्यूड होता है, लेफ्ट स्क्यूड होता है, ठीक है। ओके, सो कहने के लिए हम अल्फा बाई टू ही लेते हैं, बट ये इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली हम इक्वल लेते हैं लेकिन इक्वल नहीं होता है, ये राइट लेफ्ट वार्ड में थोड़ा सा स्क्यूड होता है, ठीक है। सो ये मेरा 1 माइनस cl है, 1 माइनस cr है, तो इस वाले रीजन में मैं रिजेक्ट करूंगा, मैं इस वाले रीजन में भी रिजेक्ट करूंगा, ठीक है। तो कंप्यूट कैसे करना है, p ऑफ रिजेक्ट h0 इफ t h0 इज ट्रू, ठीक है। रिजेक्ट कब करेंगे, जब t इज लेस देन 1 माइनस cl और t इज ग्रेटर देन 1 माइनस cl है ना, गिवन के सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 दैट इज h0, और ये भी, ठीक है। और ये जो तुम्हारा ये है अल्फा बाई 2 होगा, ये भी तुम्हारा क्या है अल्फा बाई 2 है, ठीक है। सो अल्फा बाई 2 इज बेसिकली f ऑफ दिस f डिस्ट्रीब्यूशन है ना 1 माइनस cl that is also equals to 1 minus f of f minus n minus 1 minus comma n 2 minus 1 of 1 plus cr। तो ये जो है यहां से हमारा अल्फा निकल आएगा, ठीक है।
अब कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम थे, हालांकि ये जो चीज़ें हैं इस पे ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी इन सब चीज़ों पे। इस पे थोड़ा मिल सकता है, इस पे एक क्वेश्चन क्योंकि PYQ में शायद बना था कभी, मेरे को याद है अभी भी, और इस पे भी कभी एक क्वेश्चन बना था, लाइक डिफरेंट। तो इसीलिए क्या करना, सैम्पल पेपर कर लेना, ठीक है, PYQ कर लेना, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। प्रॉब्लम की बात करते हैं। x1 से लेके x10 तक IIDP है, ठीक है। P तुम्हारा कह रहा है कि 0.8 है, 0.8 से बड़ा तुम्हारा अल्टरनेट। T कह रहा है सम है सबका 10 तक। रिजेक्ट H0 इफ T इज ग्रेटर देन 8, फाइंड अल्फा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारा n जो है 25 से छोटा है, जनरली लिखा जाता है, मतलब बुक्स लिखते हैं 25, बट लेट्स से 10 से भी छोटा है, 10 के छोटा या बराबर, या फिर कह लो 15 से, तो तुम CLT यूज मत करो, ठीक है। CLT इज बेसिकली अप्रोक्सीमेट करता है, ठीक है। और जब ये 10 और 5 की बात आती है, 10 की बात आ रही है, ठीक है, या 15 की बात आ रही है, तो इस केस में CLT यूज करने से आंसर कुछ और आएगा। जैसे कि अगर इसको सॉल्व करोगे CLT से तो ये तुम्हें 0.5 आएगा, बट आंसर इज नॉट 0.5, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि 15 तक, दिस इज 15 तक, ठीक है, CLT यूज मत करना। 15 के ऊपर जाने तो CLT यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सो H0 ये दे रखा है, HA ये दे रखा है, और T हमारा ये दे रखा है। T कह रहा है कि T इज ग्रेटर देन 8 है, यानी C इज 8, ठीक है। तो इसका पता है कि इसका सम तुम्हारा 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, है ना, रेंज तुम्हारा 0 से 10 तक है। सो अल्फा क्या कर रहा है, P ऑफ T ग्रेटर देन 8 गिवन कि P इक्वल्स टू 0.8, ठीक है। तो इसको हम T ग्रेटर देन 8 का मतलब 9 भी हो सकता है, 10 भी आ सकता है ना। So T equals to 9 given P equals to 0.8, T equals to 10 given P equals to 0.8. So 10 इसको करोगे, ये बाइनोमियल है, 10C9 0.8 की पावर 9 और 0.2 की पावर 1 इंटू 10C10 0.8 की पावर 10 और 0.8 ये है सक्सेस, बाइनोमियल ये लगाओ, ठीक। सो यहाँ से 10C10 इज 10, 0.8 की पावर 9, 0.1, और ये 1 हो गया, ये तुम्हारा ये है, और ये 0 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से 0.8 की पावर 9 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 10 इंटू 0.2 इज 2 एंड 0.8, तो 2.8 इंटू 0.8 की पावर 9, इसको करोगे सॉल्व 0.375 आएगा, और CLT से यही आएगा तुम्हारा 0.5। तो देख लो कितना अंतर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा। एंड आई गेस यही था हमारा वीक 11 एंड 12, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी थियोरी समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्टिविटी क्वेश्चंस के आने में, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।